दोस्तों, दुनिया के 4 विष्णु धाम में एक पुरी जगन्नाथ मंदिर। मैं हूँ एक गौतम और आप देख रहे हो एक गौतम व्लॉग्स। इस वीडियो में आपको ले जाऊंगा पुरी के सबसे खूबसूरत पवित्र जगहों पर, उनके इतिहास, आर्किटेक्चर और दर्शन टाइमिंग और कैसे पूरा प्लान बनाया जाए, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथ मंदिर। तो मंदिर का लोकेशन ग्रैंड रोड पुरी पर है और टाइमिंग की बात किया जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है। ये मंदिर 4 धामों में से एक है और लॉर्ड विष्णु का रूप भगवान श्री जगन्नाथ को समर्पित है। इसकी हिस्ट्री की बात किया जाए तो ये मंदिर 12th सेंचुरी में किंग अनंतवर्णम चोड़गंगदेवा ने बनाया था। इस मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां हैं, लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि कृष्ण, लॉर्ड बलभद्र यानी कि बलराम और देवी सुभद्रा। इन मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया गया है। हर 12 वर्ष के बाद मूर्तियों को फिर से बनाया जाता है। इसकी यूनिक फैक्ट के बारे में बात किया जाए तो मंदिर का प्रसाद यानी कि महाप्रसाद दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, जो कि आनंद बाजार में बनाया जाता है। मंदिर के आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो मंदिर का आर्किटेक्चर कलिंगा स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। टेम्पल का कैंपस लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और उसके चारों तरफ 2 प्रोटेक्टिव वॉल है। एक वॉल का नाम है मेगंदा पंचारी बाहरी द्वार, 20 फुट ऊंची कूर्म भेदा, जो कि सैंक्टम को प्रोटेक्ट करती है, और इसका टॉप टावर या शिखर बोलो, ये 65 मीटर ऊंचा है, यानी कि 20 मंजिला बिल्डिंग के समान। अब मंदिर के गेट के बारे में बात किया जाए तो इस मंदिर में 4 प्रमुख द्वार है। सिंह द्वार यानी कि लॉयन गेट, मुख्य द्वार, यहीं से प्रदक्षिणा शुरू होती है और इसी द्वार के सामने आपको अरुण स्तंभ देखने को मिलेगा, जो कि कोणार्क टेम्पल में था और बाद में इसे यहाँ ले आया गया। दूसरी द्वार अश्व द्वार है यानी कि हॉर्स गेट, और ये गेट दक्षिण की तरफ है। और व्याघ्र द्वार यानी कि टाइगर गेट पश्चिम की तरफ है, और हस्ती द्वार यानी कि एलिफेंट गेट यानी कि उत्तर की तरफ है। मंदिर के अंदर के बारे में बात किया जाए तो ये 4 भागों में डिवाइडेड है। विमना, जगमोहना, नाट मंदिर और भोग मंडप। विमना जहाँ पे तीनों भगवान विराजमान होते हैं। जगमोहन शुभ गृह जहाँ भक्तों का संग्रह होता है। नाट मंदिर नृत्य और संगीत के लिए बनाया गया स्थान। भोग मंडप जहाँ भोग का व्यवस्था होता है, और यहीं पे है वर्ल्ड का लार्जेस्ट किचन। इस मंदिर के पास दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहाँ लाखों लोगों का महाप्रसाद मिलता है हर दिन। इस किचन में 7 टाइप के बर्तन है और 32 चूल्हे और 56 टाइप की भोग बनाए जाते हैं, यानी कि 56 भोग। और यहाँ के रिचुअल्स के बारे में बात किया जाए तो रथ यात्रा काफी ज्यादा फेमस है, और रथ यात्रा हर साल जून जुलाई में होती है, और अभी ऑलरेडी जून चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से जरूर पुरी जगन्नाथ धाम को विजिट करना। और रथ यात्रा के बारे में बात किया जाए तो तीनों भगवान को रथ में बैठाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। और दूसरी रिचुअल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 12 से 19 साल में मूर्तियों का नीम के पेड़ से नए आइडल बनाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कृष्ण जी की हार्ट भगवान श्री जगन्नाथ में छुपी हुई है, तो उसको ट्रांसफर किया जाता है नए मूर्तियों में। अभी आ जाते हैं समुद्र किनारे यानी कि गोल्डन बीच। इसे पुरी बीच भी बोला जाता है। ये मरीन ड्राइव रोड पे है, पुरी के नजदीकी है। टाइमिंग 24 आवर्स ओपन रहती है। एंट्री फीस जो है फ्री है, और ये बीच ईस्टर्न कोस्टल बे ऑफ बंगाल के साथ लोकेटेड है। गोल्डन बीच पुरी का सबसे हैपनिंग लोकेशन है। आइडल फॉर वाटर स्पोर्ट्स, क्लाइंब राइड्स, सैंड स्कल्पचर व्यू, लोकल सी फूड स्टॉल लाइक स्वीट कॉर्न, फ्राइड प्रॉन, फिश फ्राई, बहुत सारे सी फूड्स आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएंगे। और पुरी का ये गोल्डन बीच एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। ब्लू फ्लैग मींस यानी कि नीट एंड क्लीन और काफी ज्यादा सेफ। और स्पेशल अट्रैक्शन के बारे में बात किया जाए तो वर्ल्ड रिनोवेटेड सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन प्रतीक यहाँ सैंड आर्ट बनाते हैं। जो जगन्नाथ स्टोरीज यहाँ इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होती है। और तीसरा सबसे अद्भुत मार्कंडेश्वर टेम्पल, ये जगन्नाथ टेम्पल के पास में है। टाइमिंग ओपन ऑल डे, यहाँ एंट्री फीस फ्री है। यह टेम्पल लॉर्ड शिवा को समर्पित है, जहाँ सागे मार्कंडे ने तपस्या की थी। टेम्पल के पास मार्कंडे सरोवर है, जहाँ लोग सुबह स्नान करते हैं, और यहाँ से पुरी का ट्रेडिशनल पिलग्रिम रूट स्टार्ट होता है, कॉमनली नोन एज अ पंच तीर्थ यात्रा। तो अब आ जाते हैं नरेंद्र पोखरी की तरफ, यानी कि 1.5 किलोमीटर फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल से। और इसके टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक है। एंट्री फी जो है फ्री है, और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा मैन मेड पॉन्ड है। 15th सेंचुरी में नरेंद्र देव ने बनाया था। इसमें एक फ्लोटिंग मंडप भी है, चंदना मंडप, जहाँ चंदना यात्रा होती है। ये स्पॉट भक्तों के लिए रिलैक्सिंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो अब चल जाते हैं साक्षी गोपाल टेम्पल ऑन द वे ऑफ भुवनेश्वर।
टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक और एंट्री फी फ्री है। इस टेम्पल के पीछे एक डिवाइन कहानी है जहाँ कृष्णा भगवान ने एक लड़के के प्रेम में साक्षी बनकर दर्शन दिए। अभी भी मूर्ति के रूप में लॉर्ड कृष्णा यहाँ विराजमान है। तो अब चलते हैं अलारनाथ टेम्पल में। ब्रह्मगिरी 25 किलोमीटर फ्रॉम पुरी। टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। एंट्री फी फ्री है। ये टेम्पल उस टाइमिंग पर ओपन रहती है जब जगन्नाथपुरी मंदिर का अनावर्षा होता है, यानी कि जब 15 दिन जगन्नाथ डाइट लेते हैं, तब भक्तों को अलारनाथ टेम्पल का दर्शन करना होता है। और यहाँ कृष्णा जी का जला हुआ उंगली दिखाया जाता है, जो भक्त की भोग से प्रसन्न होकर जल्दी में प्रसाद में उंगली डाल दिए थे। अब चलते हैं गुंडीचा टेम्पल, 3 किलोमीटर फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल। टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक और ये दोपहर को बंद होती है। एंट्री फी जो है फ्री है। गुंडीचा मंदिर को मौसीमा मंदिर भी कहा जाता है, जहां रथ यात्रा के दौरान लॉर्ड जगन्नाथ को 7 दिन के लिए यहां रखा जाता है। आर्किटेक्चर इज अगेन ट्रेडिशनल कलिंगा स्टाइल विथ विमना, जगमोहना, नाट्य मंदिर और भोग मंडप। तो अभी चलते हैं 8वें स्थान पर विमना टेम्पल। ये एक शक्ति पीठ है इनसाइड ऑफ जगन्नाथ कंपाउंड, यानी कि ये टेम्पल जगन्नाथ मंदिर के अंदर है। टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। एंट्री फ्री है। 52 शक्ति पीठों में से ये एक है। विमला टेम्पल माँ सती, दुर्गा और पार्वती को समर्पित है। पुरी का ये स्पिरिचुअल पॉइंट जगन्नाथ मंदिर के साउथ वेस्ट में है, रोहिणी कुंड के पास। मंदिर का कंस्ट्रक्शन 16th सेंचुरी का है और ये आर्किटेक्चर 9th सेंचुरी से प्रेरणा लेता है। तो गाइस अब चलते हैं सुदर्शना क्राफ्ट म्यूजियम पे। ये स्टेशन रोड पर पड़ती है पुरी की। टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे, फिर शाम 6 बजे से लेके 8 बजे तक। एंट्री फी की बात किया जाए तो इंडियंस के लिए 5 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 50 रुपए है। फेमस स्कल्पचर्स पद्म विभूषण सुदर्शन साहू ने ये म्यूजियम बनाया। यहाँ देखने को मिलता है लाइव स्कल्पटिंग, बुद्धिस्ट स्टाइल टेम्पल, लाइब्रेरी, हैंडक्राफ्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्कल्पचर्स। अब जाते हैं स्वर्ग द्वार बीच नियर स्वर्ग द्वार रोड। टाइमिंग 24 आवर्स ओपन रहती है। एंट्री फी भी फ्री है और ये बीच रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए काफी फेमस है। यहाँ दाह संस्कार होती है उनको जो मोक्ष पाना चाहते हैं। स्वर्ग द्वार का मतलब हेवंस गेट होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही स्नान कर चुके हैं और यहाँ भक्त ये मानते हैं कि इस समुद्र में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो अब आते हैं बेडी हनुमान जी टेम्पल, जो कि 11वां स्थान है। ये चक्र तीर्थ रोड के पास है। टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। एंट्री फीस सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। लॉर्ड हनुमान को यहाँ बेड़ियों में दिखाया गया है। कहानी है कि जब हनुमान जी पुरी छोड़कर चल गए थे तब सिटी डूब गई थी। लॉर्ड जगन्नाथ ने यहाँ हनुमान जी को बांध रखा है ताकि वो पुरी की रक्षा कर सके और पुरी कभी भी छोड़ के ना जाए। तो अब चलते हैं गाइस अथर नाला ब्रिज, और ये ब्रिज पुरी के एंट्रेंस पर पड़ता है। टाइमिंग 24 आवर्स ओपन रहता है। एंट्री फी फ्री है। 13th सेंचुरी में किंग बुद्ध देवा ने ये ब्रिज का निर्माण किया था। अथर यानी कि 18, नाला यानी कि पैसेज, इसलिए इस ब्रिज को 18 स्टोन आर्चेस है और आज के जमाने में भी इसको इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। तो अब चलते हैं चिल्का लेक में। तो लोकेशन की बात किया जाए तो ये सातपड़ा 60 किलोमीटर फ्रॉम पुरी है। तो बोटिंग का टाइम के बारे में बात किया जाए तो सुबह 6 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक होती है। तो बोटिंग चार्ज की बात किया जाए तो 700 रुपए से लेके 2500 तक है। डिपेंड करता है बोट की साइज और रूट के हिसाब से। चिल्का लेक ऐसा जगह है जो सिर्फ उड़ीसा का ही नहीं पूरे एशिया का इलॉजिकल वंडर है। ये जगह नेचर लवर, बर्ड वॉचर और पीस सीकर्स के लिए काफी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो ये लेक ब्रैकलिस वाटर लेगून है जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो ये लेक 1100 किलोमीटर में फैला हुआ और एशिया का सबसे बड़ी लेगून है। तो ये लेक उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट पुरी, खुर्दा और गंजाम में स्प्रेड हुआ है। तो ये लेक फेमस है डॉल्फिन वॉचिंग और बोटिंग के लिए। चिल्का लेक दुनिया की कुछ ही जगहों में से एक है जहाँ पे इरावदी डॉल्फिन्स दिख सकते हैं अगर आप लकी है तो चिल्का लेक घूमने का कुछ टिप्स बताता हूँ। तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च। डॉल्फिन वॉचिंग सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही होती है। और अगर आपको कुछ कैरी करनी है तो बाइनाकुलर, हैट और सनस्क्रीन कैरी कर सकते हो। तो गाइस अब चलते हैं कोणार्क टेम्पल।
तो लोकेशन है कोणार्क, अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर फ्रॉम पुरी। टाइमिंग की बात किया जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुली रहती है और एंट्री फीस 40 रुपीज है इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए। तो दोस्तों, उड़ीसा की मिट्टी में एक ऐसी रोशनी छुपी है जो सदियों से लोगों को खींची आती है और उस रोशनी का नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो एक रथ के रूप में बना है जिसे खुद सूर्य देव चलाते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। तो पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देवा ने करवाया ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। यह मंदिर 1250 एडी में बना है और पूरा सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर का डिजाइन एक जायंटिक स्टोन कैरियोटिक जैसा है जिसमें 24 बड़े व्हील्स है और 7 घोड़े उसे खींच रहे हैं। एक सिंबल है जैसे सूर्य देव का रथ। मंदिर का डिजाइन कलिंगा आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है। हर व्हील का डायमीटर अप्रोक्स 9 फीट है। हर व्हील सनडायल यानी कि घड़ी के तरह काम करता है। आप चाहे इसे देखकर समय जान सकते हो। मंदिर के सामने लगे हैं 7 सैंड हॉर्स जो सूर्य देवता की एनर्जी और पावर का प्रतीक है। इंटायर टेम्पल ईस्ट फेसिंग है ताकि पहले सूर्य का किरण सीधा सूर्य मूर्ति पर पड़े। तो अब बात करते हैं इसके करंट स्ट्रक्चर और घाटे की। अनफॉर्चुनेटली ये टेम्पल आज घाटे में है क्योंकि टाइम, नेचर और एरोस्टिक और एनिमीज के अटैक ने इसके गर्भगृह को गिरा दिया है। लेकिन जो स्ट्रक्चर अभी बचा है वो भी इतना पावरफुल है कि आपका दिल उसमें खो जाता है। तो अब बात करते हैं मंदिर के आसपास क्या है। मंदिर के आसपास का एरिया बहुत ही शांत और ग्रीन है। तो यहाँ आपको मिलेगा ASI म्यूजियम यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ ओरिजिनल स्कल्पचर प्रिजर्व है। लाइट एंड साउंड शो जो शाम में होती है। तो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोणार्क आइए एक बार शाम के वक्त भी घूमिए क्योंकि मंदिर का रंग तब एकदम गोल्डन ग्लो करता है सूरज की किरणों में। यहाँ आने के लिए आपको भुवनेश्वर से कोई भी बस और कैब्स मिल जाएंगे। ये पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये रहा कोणार्क टेम्पल के बारे में। तो अब चलते हैं रघुराजपुर आर्टिस्ट विलेज। तो ये रघुराजपुर आर्टिस्ट विलेज है जहाँ कला ना सिर्फ जीती है बल्कि सांस लेती है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ मैजिकल जर्नी में। रघुनाथपुर एक छोटी विलेज है लेकिन यहाँ एवरी सिंगल हाउस में मिनी आर्ट गैलरी है। इस गाँव के लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन से आर्ट बना रहे हैं। स्पेशली पट्टचित्र पेंटिंग और दूसरा सिल्क पेंटिंग, पाम लीफ पेंटिंग और टॉय मास्किंग, पेपर मशीन आइडल्स और गोतीपुरा डांस परफॉर्मेंस। अगर आप यहाँ पे घर में घुसोगे तो लगता है कि आप किसी एशियंट कला म्यूजियम में आ गए हो जहाँ सब कुछ जिंदा है, सब कुछ रियल है। तो गाइस, अब चलते हैं धौलगिरी शांति स्तूपा। युद्ध से शांति की कहानी लिखी गई है। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर ओडिशा में। तो यहाँ की टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात 7 बजे तक है। एंट्री फी फ्री है। तो गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे कलिंगा वार हुआ था 261 BC में। एक ऐसा युद्ध जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध के बाद अशोका ने देखा कि जितने वो जीते हैं उससे ज्यादा लोग रो रहे हैं और उसने डिसाइड किया युद्ध नहीं, अब बुद्ध का रास्ता चुनूंगा। तो इसी जगह पर उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। और व्यू पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से ये स्तूपा हिल पर होने की वजह से यहाँ से पूरा दिया रिवर और कलिंगा प्लेन दिखाई देता है। सनसेट यहाँ से देखना एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जब स्तूपा का व्हाइट डोम पर गोल्डन सूरज की रोशनी गिरती है। तो गाइस, अब चलते हैं लिंगराज मंदिर में। तो लिंगराज मंदिर 11th सेंचुरी में बनाया गया था और ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ये उड़ीसा का कलिंगा आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है। तो यहाँ का विमाना या शिखर दूर से ही दिखता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ शिवलिंग को हरिहरा रूप में पूजा जाता है। यही भगवान विष्णु और शिव का कॉम्बिनेशन फॉर्म है। तो इसलिए यहाँ शिवाय और विश्वाय दोनों परंपराओं का संगम होता है। तो मंदिर के इनसाइड के बारे में बात किया जाए, मंदिर के कॉम्प्लेक्स में टोटल 150 छोटे बड़े मंदिर जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स एक एनक्लोज वॉल के अंदर है जिसे पराकरा कहा जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है लेकिन अंदर जाके आत्मा शांति मिलती है। मंदिर का गर्भगृह, जगमोहना, नाट मंदिर और भोग मंडप सभी कलिंगा स्टाइल में बनाई गई है। मंदिर के बाहर आपको मिलेगा बहुत सारे लोकल्स फूलों और प्रसाद के स्टॉल्स। तो दोस्तों, ये भुवनेश्वर का आइकॉनिक लिंगराज मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास, भक्ति और कला एक साथ मिलती है।
अगर आप तो कैसे सब चलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। तो ये केव्स एशियंट जैन मोन्यूमेंट है जो 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास बनाया गया था, मौर्यन एम्पायर खालवेला के समय में। इस केव का कनेक्शन जैन मॉन्क के मेडिटेशन और रेजिडेंस से है। ये दोनों पहाड़ियाँ उदयगिरी और खंडगिरी एक दूसरे के बिल्कुल सामने है और इनमें टोटल 33 केव्स है, 18 उदयगिरी में और 11 खंडगिरी में। तो चलिए पहले चलते उदयगिरी, जिसका मतलब है सनराइज हिल्स। यहाँ की केव जैन मॉन्क के लिए बनाई गई थी। यहाँ मिलती है कुछ बहुत ही आइकॉनिक केव्स, जैसे रानी गुम्फा, सबसे बड़ी और खूबसूरत केव, हाथी गुम्फा, गणेश गुम्फा। यहाँ एक एंट्रेंस पे आपको एलिफेंट क्रेविंग मिलेगी। अंदर एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा भी है। तो अब चलते हैं खंडगिरी की तरफ। तो खंडगिरी ज्यादा स्पिरिचुअल और सिंपल है और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है। यहाँ एक अनंता गुम्फा और टोडवा गुम्फा है जो कि काफी फेमस है। इनमें बर्ड मोटिफ्स और जैन सिंबोलिज्म के ब्यूटीफुल कार्विंग्स किए गए हैं। टोवाटा गुम्फा में स्पेशली तो आपको पिकॉक्स और पैरोट के पैटर्न्स मिलेंगे जो उस समय के आर्टिस्टिक सेंस को दिखाता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको कंफर्टेबल शूज जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रेक करना पड़ता है। सुबह या शाम का समय बेस्ट होता है ये विजिट के लिए। तो गाइस अब चलते हैं नंदनकना जू। नंदनकना का मतलब होता है गार्डन ऑफ हेवन, और सच में ये जगह हेवन से कम नहीं है। ये 1960 में स्टेब्लिश हुआ था और 1977 से कम नहीं है। ये 1960 में स्टेब्लिश हुआ था और 1917 में इसे ऑफिशियली जू स्टेटस मिला। ये इंडिया का पहला जू था जो वर्ल्ड एसोसिएट ऑफ जूस एंड एक्वेरियम्स का मेंबर बना। तो आप बोलोगे कि यहाँ मेन अट्रैक्शन क्या है? तो दोस्तों ये जू सिर्फ एक रेगुलर जू नहीं है। यहाँ वाइल्ड लाइफ कनेक्शन और सेटअप इतना नेचुरल है कि आपको लगेगा जैसे कि आप एक फॉरेस्ट सफारी पे हो। एरिया की बात किया जाए तो जू का एरिया अप्रोक्स 990 एकर्स में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। जू और बोटेनिकल गार्डन दोनों कंबाइंड है। नंदनकना फेमस है अपने व्हाइट टाइगर्स के लिए। इनका कंजर्वेशन यही स्टार्ट हुआ था 1980 में। आज ये रेयर स्पीसीज यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, मेन हाईलाइट्स है। तो यहाँ और भी जानवर आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, लियोपर्ड, अलग अलग तरह के क्रोकोडाइल्स। तो अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो नोट करो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टाइमिंग है सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक। ये मंडे को बंद रहता है। एंट्री फीस यहाँ की 50 रुपए है, बड़े लोग के लिए, बच्चों के लिए 20 रुपए। सफारी की एक्स्ट्रा चार्जेस लगती है 100 पर राइड पर पर्सन। और अगर आप कैमरा वगैरह लेके जाते हो तो 100 रुपए यहाँ पे चार्ज होती है, और बड़े से वीडियोग्राफिक कैमरा ले जाते हो तो आपको 500 रुपए की चार्ज लगते हैं। तो इसके अंदर टॉयलेट्स आपको मिल जाएंगे, वाटर पॉइंट्स मिल जाएंगे और कैफेटेरिया भी अवेलेबल है। तो कुछ टिप्स है, कंफर्टेबल शूज, वाटर बॉटल्स और बाइनोकुलर्स अगर आपको लेके जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। जय जगन्नाथ। तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।